गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने शुरू के 2 लेक्चर में फंक्शन और उसके टाइप कंप्लीट कर लिए थे। कुछ एक टाइप्स और बाकी है, लेकिन उसके पहले मैं आपको डोमेन के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि फंक्शन के साथ आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए। जैसे पहला हम जो देख रहे हैं लॉग वाले क्वेश्चंस, कि लॉग वाले जो भी क्वेश्चंस हैं उनका हम डोमेन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो 11 में आपने पढ़ा होगा कि y इक्वल टू अगर लॉग n बेस a है तो n इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, a इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 1। ये 3 चीज़ आपको पता ही होगी बच्चों। ठीक है, तो इसी प्रकार इसी कंडीशंस को ये ध्यान में रखते हुए आपको जब भी लॉग का क्वेश्चन आएगा तो आप हमेशा यही 3 काम करेंगे और इनका जो कॉमन आंसर है वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए n के प्लस पर कौन है यहाँ, 2x माइनस 1, x माइनस 3, ये हमने ग्रेटर देन 0 कर दिया। बेस में कौन है, x है, तो x भी ग्रेटर देन 0 कर दिया और बेस 1 नहीं होना चाहिए तो x इज़ नॉट इक्वल टू 1 कर दिया। अब देखिए ये तो वेवी कर्व से आप कर लेंगे, आपने पढ़ाई है ना कि x की प्लेस पर यहाँ पर 1/2 और इस फैक्टर से आ जाएगा 3, इधर प्लस इन्फाइनाइट होगा इधर माइनस इन्फाइनाइट होगा। अब आप देखेंगे कि चूँकि सारे x पॉजिटिव है तो यहाँ पर प्लस साइन आएगा, फिर आप 3 पर आए, 3 आया x माइनस 3 से, इसकी डिग्री ऑड है यानी 1 है, तो ऑड डिग्री होने के कारण हमें साइन चेंज करना पड़ता है, माइनस हो गया। फिर हम 1/2 पर गए, इसकी डिग्री भी ऑड है तो ये वापस से साइन चेंज हो गया प्लस। अब पूरी इनइक्वलिटी कैसी है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला हिस्सा ये रहा, तो आपका आंसर हो गया x बिलोंग्स टू, आंसर नहीं हुआ, इस पार्ट का वैल्यू आ गया x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट से 1/2 ओपन में, क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, x ग्रेटर देन 0 है ये तो, और x इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो अब इन तीनों का कॉमन आंसर क्या बनेगा वो देखते हैं ना। ये देखिए यहाँ पर 0 हो गया, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ये 1/2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर कहीं 1 होगा और यहाँ पर कहीं 3 होगा। ठीक है बच्चों, अब पहले वाले का आंसर था माइनस इन्फाइनाइट से 1/2 और 3 से इन्फिनिटी, फिर x ग्रेटर देन 0 तो x की वैल्यू 0 से ज़्यादा होना, फिर x इज़ नॉट इक्वल टू 1 तो x 1 नहीं होना, तो उस पर एक बबल लगा दिया। अब देखिए कॉमन आंसर्स कहाँ दिख रहे हैं आपको, कॉमन आंसर दिख रहे हैं, ये वाला पोर्शन 2 बार है और ये वाला पोर्शन भी 2 बार है बच्चों, है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 0 से 1/2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये x की वो सारी वैल्यूज़ है जो इस फंक्शन में रखी जा सकती है, मतलब अनडिफाइंड वैल्यू इसमें एक भी नहीं है। ठीक है, अगर आपने मान लीजिए 3 के पहले की वैल्यू 2 रख दी तो 2 रखते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 -1 और 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 1 -3, तो -3 तो लॉग में बैठता ही नहीं है, तो वो अनडिफाइंड वैल्यू है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वल टू 1/ln x है ना, y इक्वल टू 1/ln x। तो बच्चों यहाँ पर 2 चीज़ें, एक तो 1/x में आप क्या करते थे, x इज़ नॉट इक्वल टू 0 करते थे, तो यहाँ पर डिवाइड में ln x है, तो एक तो हो गया ln x इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, ln x इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो गया। अब ln x इज़ नॉट इक्वल टू 0 है तो एंटी लॉग ले लो, तो ln x का मतलब क्या हुआ, लॉग x बेस ई इज़ नॉट इक्वल टू 0, है ना। ये देखो लॉग x बेस ई इज़ नॉट इक्वल टू 0, एंटी लॉग लोगे तो x इक्वल टू क्या हो गया, x इज़ नॉट इक्वल टू e टू द पावर 0, मतलब x इज़ नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, एक तो ये काम आपको करना ही है, क्योंकि जब भी 1/, में कोई भी फंक्शन आएगा तो ये तो ध्यान रखना है, क्योंकि अगर मैंने x की 1 रख दिया तो ln 1 0 हो जाएगा और 0 यहाँ नहीं बैठ सकता डिवाइड में। दूसरा ln की प्रॉपर्टी क्या है, x इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब जब x इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है मतलब x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी है। ठीक है, ये समझ में आ गया। और तीसरा आप ये भी सोच सकते हैं कि अब इन दोनों का अगर हम कॉमन आंसर ढूंढेंगे तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया इन्फिनिटी, तो 0 से इन्फिनिटी में 1 नहीं आना चाहिए, तो 2 तरीके से आंसर लिखे जा सकते हैं, तो x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस एलिमेंटल 1, या फिर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये और ये दोनों एक ही मतलब होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अब इसमें कैसे सॉल्व करना है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे,
पहला सबसे पहले रूट लगा हुआ, एक एक करके हर एक से उसकी डिटेल लेना है। सबसे पहले रूट लगा है, रूट का मतलब क्या हुआ कि अंदर जो भी टर्म है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होगी, ठीक। दूसरा, अभी पहले पहले ये वाला सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरा वाला भी देखते हैं ना, क्योंकि हो सकता है कुछ ट्रिक मिल जाए आपको। अब देखिए यहाँ x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस फाइव आपने किया, ठीक। तो आप जानते ही, मैंने आपको बताया था इनइक्वालिटी में कैसे सॉल्व करते हैं। जीरो को लिख देंगे हम लॉग वन बेस ही, और लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए दोनों तरफ से लॉग हम रिमूव कर सकते हैं ना। तो लॉग रिमूव कर दोगे तो ये बन जाएगा x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस फाइव ग्रेटर इक्वल टू वन। बच्चे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं कि इसको इधर भेज दो, ये गलत हो जाएगा ना। तो आप क्या करोगे, वन को इधर लाओगे, क्योंकि आप श्योर नहीं हो कि एक्स माइनस फाइव से बड़ी कोई नेगेटिव टर्म तो नहीं है, वरना ये नीचे की टर्म नेगेटिव हो जाएगी और क्रॉस मल्टीप्लाई इनइक्वलिटी में पॉसिबल ही नहीं होगा अगर नीचे की टर्म नेगेटिव है तो, ठीक है। तो ये हो गया एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस फाइव माइनस वन ग्रेटर इक्वल टू जीरो। अब अगर आप एलसीएम वगैरह लेके इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस सिक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस फाइव ग्रेटर इक्वल टू जीरो। माइनस सिक्स से दोनों तरफ डिवाइड कर दोगे तो बनेगा वन अपॉन एक्स प्लस फाइव लेस और इक्वल टू जीरो। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचो तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा कि वन अपॉन एक्स प्लस फाइव जीरो से छोटा कब होगा, जब मैं एक्स की जगह क्या क्या रखूँ, सारे नेगेटिव नंबर कहाँ तक, माइनस फाइव तक, क्योंकि माइनस सिक्स माइनस सेवन सब रखने पर ये नेगेटिव आएगा, माइनस फाइव रखोगे तो जीरो आएगा, तो लेस और इक्वल टू जीरो के बराबर भी तो आएगा, ठीक है। तो आ रही बात समझ में, है ना। तो ये जीरो से माइनस फाइव तक के नंबर आप रख सकते हो, लेकिन माइनस फाइव रखने पर, अब आप सोचो जा रहा है, मैंने इसीलिए लगाया, माइनस फाइव रखने पर तो ये ज़ीरो हो जाएगा, और ज़ीरो हो गया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए ज़ीरो यहाँ पर ओपन में रहेगा, ठीक है बच्चों। तो एक तो ये आंसर बना इसका। अब दूसरा, आप ये हमने रूट को सेटिस्फाई किया अभी ना, रूट के लिए, स्क्वायर रूट के लिए। अब लॉग वाले से पूछेंगे तो लॉग की कंडीशन होती है कि लॉग के साथ जो भी नंबर है वो क्या होना चाहिए हमेशा, बोलो, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए ना, ग्रेटर देन जीरो, ठीक। तो अगर वो नंबर ग्रेटर देन जीरो, तो अभी थोड़ी देर के लिए सोचो आपने ये आपने इधर सॉल्व किया था, ये एक मिनट रुकना, ये आपने जब सॉल्व किया था तो ये देखो आप, ये वाला पोर्शन क्या था, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस फाइव ग्रेटर और इक्वल टू वन था, ठीक है। और ये एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस फाइव क्या दे रहा है, ग्रेटर देन जीरो। तो ये जीरो से ज़्यादा जा रहा है और ये वन या वन से ज़्यादा जा रहा है, तो दोनों का कॉमन पॉट, दोनों का जो कॉमन एरिया है वो तो इसी में आ गया ना। तो अब इसको तो आपने सॉल्व कर लिया है और उसका आंसर क्या आ चुका है ये, तो आपको फिर इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, डायरेक्ट आंसर लिख दो कि हमारा आंसर हो गया x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस फाइव। बच्चों बात समझ में आ रही है, सब ने क्यों करा, अगर आप वो करते तो भी यही आंसर आता। अब अभी इसको वेवी कर्व से सॉल्व करना और इन दोनों का अभी आप इसको वेवी कर्व से सॉल्व करना और इन दोनों का कॉमन एरिया लेना, यही आंसर आएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये पूरी टर्म जीरो से ज़्यादा है और ये वन या वन से ज़्यादा है, तो कम तो ये हो रहा है ना, तो ये आंसर आना ही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एट बाई एक्स बेस एट है ना। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये कैसे सॉल्व करेंगे। पहला, लॉग के साथ में जो भी है एक्स स्क्वायर माइनस एट बाई एक्स क्या करोगे, बोलो, हाँ पॉजिटिव रख दो भैया, क्योंकि लॉग हमेशा, लॉग के साथ में जब भी एन आएगा तो हम हमेशा एन को पॉजिटिव करेंगे। और ए के बारे में बात करेंगे, ए भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ एट पॉजिटिव है, ए वन नहीं होना चाहिए, तो ये तो एट है, वन है ही नहीं, तो इसके बारे में बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, केवल इससे आपका आंसर आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एट बाई एक्स अगर हम करते हैं तो बच्चों ये देखो, आप पहले गलत क्या करते हो वो देख लो, है ना। बच्चा करता है एक्स स्क्वायर माइन ग्रेटर देन एट बाई एक्स, ये उधर गया, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एट बाई एक्स, एक्स क्यूब ग्रेटर देन एट, और वहाँ से टू का कॉन्सेप्ट ढूंढता है और वो आंसर गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है अब मैं वो बताता हूँ आपको, क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि ये जो x है, ये जो x है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, आंसर में पॉजिटिव आने वाला है या नेगेटिव, ये आपको पता नहीं है, इसलिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई इन इक्वलिटी में नहीं कर सकते। तो फिर ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप यहीं पर एलसीएम ले लो, ये बन गया एक्स क्यूब माइनस एट डिवाइड बाई एक्स ग्रेटर देन जीरो। मेरी बात समझ में आई आपको बच्चों, क्या हो गया ये एक्स क्यूब माइनस एट बाई एक्स ग्रेटर देन जीरो। अब आप सोचो यहाँ पर अभी आप कुछ नहीं कर सकते, तो एलसीएम वगैरह तो हमने ले लिया,
अब क्या करो, अब एक ही काम कर सकते हो, इसके आप फैक्टर कर दो। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे तो ये बन जाएगा एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x डिवाइड बाई एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर करके देखो हो रहे हैं क्या। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके फैक्टर नहीं हो रहे, क्यों? क्योंकि इसका a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है। d आपको पता है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और a मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो 1 है जो कि पॉजिटिव है। इसका ग्राफ ऐसा होगा दोस्तों, ये पूरी इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव होगी। तो अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो ये तो पूरी जो इनइक्वालिटी है ये भी तो पॉजिटिव ही है। तो ये पॉजिटिव, यहाँ तो कुछ भी रखो पॉजिटिव ही आना है, तो इससे इस पूरी इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना है। तो ये इनइक्वालिटी बच गई, एक्स माइनस टू डिवाइड बाई एक्स ग्रेटर देन 0। अब आप इसको सॉल्व कर लो। इसको अगर आपने सॉल्व किया तो ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी। देखो यहाँ एक्स के साथ कौन है? 0, इधर कौन आएगा न्यूमरेटर में? 2। अब ये भी कर्व लगा दो, प्लस माइनस प्लस, पूरी टर्म पॉजिटिव लेना है तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, और ओपन में आएगा। ठीक है, इसीलिए इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अब आपका फाइनल आंसर हो जाएगा एक्स बिलोंगिंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 ओपन में यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है y इज इक्वल टू लॉग। अब आप है ना थोड़ा सा इस वीडियो को पॉज करो और खुद ट्राई करके देखो, क्योंकि आपसे बन जाएगा, है ना। ठीक है, तो इधर मैं आपको सॉल्व करता हूँ, आप पॉज करना, उसके बाद फिर ये रिकॉर्डिंग सुनना। तो देखो अब ये अगर आपने ट्राई किया है तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, है ना। तो ये बना y इक्वल टू लॉग एक्स माइनस 4 बेस एक्स माइनस 2। मैं फिर से बेसिक बता रहा हूँ, लॉग n बेस है, जब भी आ जाएगा n पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव, और बेस क्या नहीं होना? 1 नहीं होना। तो बताओ जल्दी से, n की जगह एक्स माइनस 4 पॉजिटिव, एक्स माइनस 2 पॉजिटिव, और एक्स माइनस 2 किसके बराबर नहीं होना? 1 के बराबर नहीं होना। चलो भैया, यहाँ से क्या मिला? एक्स ग्रेटर देन 4, यहाँ से मिला एक्स ग्रेटर देन 2, और यहाँ से मिला एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस 2, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 बन जाएगा। अब इन तीनों का कॉमन आंसर आप ढूंढ लो। आपका आंसर कौन कौन से नंबर है? 2, 3, 4। एक्स 2 से बड़ा होना, 3 नहीं होना, 4 से बड़ा होना। तो बताओ बच्चों आपका आंसर क्या हो गया? कॉमन एरिया ये रहा। 4 ओपन में था तो ये भी ओपन में रहेगा, तो आंसर हो गया एक्स बिलोंगिंग टू 4 टू इन्फिनिटी। ये इसके डिफाइंड वैल्यूज़ की कलेक्शन मिल गया आपको। 4 भी नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि यहाँ पर अगर आपने 4 रख दिया तो ये बन जाएगा लॉग 0 बेस 2, और लॉग में 0 तो बैठता ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए यही आंसर है ओपन में, है ना। अब देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, मेरे ख्याल से आपने 11 में पढ़ी है, बट एक बार मैं रिवाइज करा दूँ। लॉग m प्लस लॉग n लॉग एम एन, लॉग m माइनस लॉग n लॉग m बाई एन, लॉग m टू द पावर n लॉग m। ठीक है, a रेज़ टू पावर लॉग x बेस से x होता है, क्योंकि ये हिस्सा 1 हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अगर मैंने दोनों साइड लॉग लेके बेस a ले लिया तो देखो ये वाला हिस्सा 1 हो जाएगा, तो दोनों साइड लॉग x बेस है, लॉग x बेस है बचेगा। ठीक है, इसीलिए ये वाला हिस्सा 1 हो जाता है, क्योंकि लॉग a बेस लेते ही दोनों साइड इक्वल हो जाते हैं, है ना। तो ये याद रखना, a टू द पावर लॉग x बेस a इक्वल टू x, बस यही आंसर है ना। जो भी नंबर है और वही बेस में तो वो आंसर हो जाता है ना। फिर उसके बाद a टू द पावर लॉग x बेस b है ना, तो ये बन जाएगा, ये x इधर आ जाएगा, a इधर आ जाएगा ना। इसको हम स्माइली प्रॉपर्टी भी बोलते हैं ना, थोड़ा सा स्माइली जैसा हो जाता है ना, इसलिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? a टू द पावर लॉग x बेस b है, तो ये हो जाएगा x टू द पावर लॉग a बेस b। ठीक, अभी सब इनके प्रूफ मैंने 11 में बता रखे हैं। 1 अपॉन लॉग x बेस है जो है, लॉग a बेस है x होता है, लॉग y बेस x है तो लॉग y अपॉन लॉग x हो जाएगा। बेस दोनों तरफ कुछ भी ले सकते हो। लॉग में अगर आपने बेस कहीं पर भी e ले रखा है, e, तो इसको हम ln x भी बोलते हैं, इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। और अगर आपने बेस 10 ले रखा है तो ये कॉमन लॉग कहलाता है। ठीक है, मॉड एफ ऑफ एक्स होगा जब एफ ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है लास्ट वाले लेक्चर में मॉड के बारे में। कोई भी एक्सप्रेशन हो मॉड के अंदर, वो पॉजिटिव कब होगा? जब वो नंबर पॉजिटिव हो, और वो पूरा एक्सप्रेशन माइनस टाइम के साथ कब आएगा? जब वो लेस देन 0 हो। ठीक है, एक और मॉड की प्रॉपर्टी याद रखो, मॉड दोनों में अलग अलग हो जाता है, इंटू और डिवाइड में। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा, इंटू में, डिवाइड में अलग अलग हो जाएगा।
प्लस माइनस में अलग अलग नहीं होता है ना। अब देखो कुछ है कि ना बेसिक क्वेश्चन पहले मैं आपको करके बता देता हूँ, है ना, मॉड के। जैसे देखो मान लीजिए ऐसा आ गया कि मॉड एक्स लेस और इक्वल टू 3। अब आप बताइए एक्स की वैल्यू क्या है। देखो दो रूल होते हैं ना, रूल, वो मैं रूल लिख देता हूँ, फिर मैं अपने तरीके से भी समझा दूंगा कि मॉड एक्स लेस और इक्वल टू ए होता है तो एक्स बिलोंगिंग्स टू माइनस ए टू ए होता है, या आप यूँ भी बोल दो कि एक्स की वैल्यू माइनस ए से प्लस ए के बीच में होती है। और अगर मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल टू ए है तो एक्स की वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट से माइनस ए यूनियन ए से इन्फिनिटी होती है। यहाँ क्लोज इसलिए क्योंकि यहाँ ग्रेटर और इक्वल टू है। तो ये दो तो आपको याद ही रखना है ना। इसको समझने का एक तरीका और है कि आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मॉड एक्स मतलब घोड़ा, याद आया कुछ? ठीक है, तो अगर मॉड एक्स एक घोड़ा है तो मॉड एक्स प्लस टू का मतलब हुआ एक्स इक्वल टू माइनस टू, तो घोड़ा माइनस टू पर खड़ा है। मॉड एक्स माइनस थ्री का मतलब ऐसा आ गया तो एक्स इक्वल टू थ्री मतलब घोड़ा थ्री पर खड़ा है। केवल मॉड एक्स आ गया मतलब एक्स इक्वल टू जीरो मतलब घोड़ा जीरो पर खड़ा है। ये मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था। अभी जरा इसकी कहानी समझ लो एक बार और, ठीक है? जिसने जो इस साल ही पढ़ रहा है वो भी समझ लो कि अगर मॉड एक्स एक घोड़ा है तो ये घोड़ा अपने मालिक से घास खाने की जिद कर रहा है। तो मालिक ने बोला कि बेटा जो टैग है ना इसको फॉलो करो और घास खा ले। तो उसने देखा कि यार ये टैग क्या बोल रहा है कि 3 या 3 से कम लंबाई की घास खाना है। तो भैया मॉड एक्स मतलब एक्स इक्वल टू जीरो पर घोड़ा खड़ा है, 3 लंबाई की रस्सी बांध दी, तो अब जहाँ वो खड़ा है वहाँ से 3 लंबाई तक की वो घास खा सकता है। अरे हाँ है ना। तो एक तो ये हो गया हिस्सा, लेकिन अब वो घोड़ा है गधा तो है नहीं, तो उसको पता है 3 इधर है तो इधर भी तो है, साइन नेगेटिव है तो क्या हुआ, तो डायरेक्शन अपोजिट है। तो उसने देखा यार जब इधर की घास खाना है तो मैं इधर की भी खा सकता हूँ, ये भी 3 के अंदर अंदर की है। तो आंसर हो गया एक्स बिलोंगिंग्स टू -3 से 3। या आप यूँ भी सोच लो कि अगर मॉड एक्स लेस और इक्वल टू है तो एक्स माइनस ए से ए होता है, तो उसके हिसाब से भी यही आंसर होगा। और अगर यही मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल टू 3 आता तो घोड़ा कहाँ खड़ा है? जीरो पर। मालिक ने बोला 3 से ज़्यादा लंबाई की रस्सी बांध और उधर की घास खा, क्योंकि ग्रेटर और इक्वल टू है तो घोड़ा जाएगा 3 से आगे की घास खाने। तो 3 इधर है तो इधर भी, तो इधर की भी घास खाएगा। ठीक है बच्चों, ये माइनस इन्फिनिटी, तो आंसर क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से -3, 3 से इन्फिनिटी, तो ये आंसर हो गया माइनस इन्फिनिटी से -3, 3 इंक्लूड है, यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अब मान लीजिए आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये तो अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं। और मैं दूसरा एक और एग्जांपल बता देता हूँ आपको। देखो जैसे मान लो कि ऐसे ही पूछ लिया आपसे क्या कि 2 लेस देन मॉड एक्स लेस देन 4। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो एक एक करके सॉल्व करेंगे ना इसको, एक एक करके। कैसे? घोड़ा कहाँ खड़ा है? जीरो पर। जीरो से कितने से ज़्यादा की? 2 से ज़्यादा की। कितने से कम की? 4 से कम की घास खाना है। तो 2 इधर है तो इधर भी है, 4 इधर है तो इधर भी है। तो आंसर क्या हो गया? -4 ओपन में से लेकर -2 तक, यूनियन 2 से 4। समझ में आ रहा है बच्चों? है ना, ध्यान देना, बहुत ही काम की चीज़ है ये। अगर ये नहीं आया तो आपसे डोमेन के क्वेश्चन नहीं बनना है, ये गड़बड़ करते हैं मॉड में सभी। ठीक है, क्योंकि फंक्शन ऐसा सीधा नहीं आएगा, लेकिन ये उसका बेसिक रहेगा। ठीक, अब उसके आगे देखते हैं ना। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन यही वाला ले लेते हैं, मॉड एक्स -1 लेस और इक्वल टू 2। अब इसको हमको सॉल्व करना है ना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो ज़रा। अब आप बताओ, मॉड एक्स -1 का मतलब क्या हुआ? घोड़ा 1 पर खड़ा है। ठीक, अब वहाँ से आपको क्या करना है? 2 लंबाई की रस्सी लेना है। तो 1 से 2 आगे बढ़ाओगे तो कितना जाएगा? बोलो बोलो बोलो। 1 से 2 प्लस करो 3। तो इधर भी तो जाना पड़ेगा, तो इधर जाओगे तो 1 से 2 माइनस करो, तो 1 - 2 क्या हो गया? -1। तो ये पूरी घास खा ली, क्योंकि इनके बीच में लेस और इक्वल टू का मतलब क्या हुआ? इनके बीच की घास खाना है। तो हो गया एक्स बिलोंगिंग्स टू -1 इंक्लूड है ना। क्यों इंक्लूड है? क्योंकि ये लेस और इक्वल टू है। तो एक्स बिलोंगिंग्स टू -1 to 3 क्लोज में, क्लोज इंटरवल में ना। ये आंसर हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, तो और भी मैं एग्जांपल देता हूँ क्योंकि बहुत काम की चीज़ है ना। जैसे ये देखो, ये एक और एग्जांपल। ठीक है, क्या ये दे रखा है कि मॉड एक्स इज ग्रेटर देन -4 बट लेस और इक्वल टू 3।
अब बताओ मॉड एक्स कैसी क्वांटिटी है? पॉजिटिव। और क्या कोई पॉजिटिव किसी नेगेटिव से ज़्यादा होती है क्या? हाँ सर, हमेशा ही ज़्यादा होती है। तो फिर क्या, इसको इग्नोर करो। इग्नोर क्यों? अरे क्योंकि इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना, ये तो है ही, तो हमेशा ही हो रहा है। ये कंडीशन ढूंढना है अब आपको। कौन सी? मॉड एक्स लेस और इक्वल टू 3 वाली। और ये तो आप अच्छे से जानते हो कि अगर मॉड एक्स लेस और इक्वल टू 3 है तो एक्स बिलोंगिंग्स टू -3 से 3 होता है। ऊपर रूल भी लिखा है और तरीका भी बताया था। अभी इसके पहले क्वेश्चन किया था ना हमने, ये रहा। ठीक, आया? बस वही है ये भी। तो याद रखो, कभी भी मॉड एक्स ग्रेटर देन नेगेटिव टर्म आ गया तो ये तो होता ही है, तो इस चीज़ पे लोड नहीं लेना है। और अगर सर ये लेस देन आ गया तो वो होता ही नहीं है, तो नॉट पॉसिबल है। अगर ऐसा आ जाए तो नॉट पॉसिबल, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल सकता। और ऐसा है तो सारे फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू आर, एक्स की किसी वैल्यू के लिए हमेशा ही वाला आएगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही नंबर देगा ना। ठीक है, आगे चलो। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, है ना, तो ये तो आप इग्नोर कर दोगे। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर बाई 3 भी तो पॉजिटिव टर्म है। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव और 3 है ही पॉजिटिव। पॉजिटिव अपन पॉजिटिव ओवर और पॉजिटिव, तो ये तो हमने इग्नोर कर दिया, क्योंकि पॉजिटिव टर्म तो नेगेटिव से हमेशा बड़ी होती है। कोई भी नंबर रखोगे ये वाली टर्म हमेशा बड़ी आएगी ना। अब बात करते हैं एक्स स्क्वायर बाई 3 लेस और इक्वल टू 1। 3 पॉजिटिव टर्म है, उधर गई एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल टू 3। यहाँ दोनों तरफ आपको स्क्वायर रूट लेना है, तो 3 का स्क्वायर रूट तो √3 हो गया। और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स मत बोलना, √x होगा। √x होगा? अरे नहीं रे, मॉड एक्स बोलना था मुझे ना, गलती हो गई मुझसे। मॉड एक्स होगा, ठीक है। तो मॉड एक्स लेस और इक्वल टू 3 हो गया। ठीक, मॉड एक्स लेस और इक्वल टू 3 का मतलब वापस से वही आंसर, -3 से 3। उम्मीद है बच्चों आपको थोड़ा थोड़ा इसका बेस क्लियर हो रहा है ना। अच्छा, √3 है क्या? -√3 से √3 है ना। ठीक है, अब आपका बेस क्लियर हो रहा है, उम्मीद है मुझे, है ना। ठीक है, आगे देखते हैं ना। आगे अब डोमेन की क्वेश्चन देखो। अगर साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स या कॉस इनवर्स एफ ऑफ एक्स, मतलब साइन इनवर्स के अंदर कभी भी कोई फंक्शन आ जाए, कॉस इनवर्स के अंदर कभी भी कोई फंक्शन आ जाए, तो इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक ये है कि जो भी फंक्शन है उसको उठाओ और -1 से 1 के बीच में रखकर सॉल्व कर लो और एक्स की वैल्यू ढूंढ लो, वो आपका डोमेन हो गया। वो आपका क्या हो गया? डोमेन। फंडा समझ में आ गया? जब भी साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स, बाकी के लिए मैंने अभी नहीं बोला है, ठीक, इनके अंदर कोई भी फंक्शन आ जाए तो आप क्या करोगे? उसको उठा के -1 से 1 के बीच में रख दो। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1 होता है, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। कॉस इनवर्स का डोमेन भी -1 से 1 होता है। सर इसका डोमेन -1 से 1 क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों साइन और कॉस के इनवर्स है। तो इनवर्स में डोमेन रेंज मैंने कल बोला था, आपको याद है? तो साइन एक्स का रेंज क्या होता था? -1 से 1। तो अब वो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स, ये रेंज था, तो अब ये साइन इनवर्स एक्स के लिए डोमेन बन जाएगा। इसीलिए साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में कोई भी फंक्शन आ जाए उसको उठा के -1 से 1 के बीच में रख दो। ठीक, अब देखो जैसे ये वाला, इसका डोमेन निकालना आपको, है ना। क्या करोगे? साइन इनवर्स के अंदर कौन है? एक्स स्क्वायर बाई 3, इसको -1 से 1 के बीच में रख दिया। और ये क्वेश्चन तो आपने अभी सोल्व किया था, ये रहा दिखा। तो एक्स स्क्वायर बाई 3 को -1 से 1 के बीच में रखा, आंसर ये रहा। ठीक, तो इसका आंसर हो गया एक्स बिलोंगिंग्स टू -√3 से √3। आ गया बच्चों समझ में? इसीलिए आपको लग रहा होगा कि यार क्या सर वो छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहे हैं, पर ये बड़े क्वेश्चंस का बेस बनेगा। ठीक है, और देखो y इक्वल टू कॉस इनवर्स मॉड x -2, क्या करोगे? मॉड x -2 को -1 से 1 के बीच में रख दो, तो मॉड x की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो, -2 इधर आके +2, क्या बनेगा? जल्दी बोलो, जल्दी, हाँ सोचो। ठीक, और ये क्या बनेगा? जल्दी से बताओ। ठीक, अब इसके आगे का तो आपको काम आता ही है। क्या करें? घोड़ा 0 पर खड़ा है, यहाँ से 3 से अंदर की और 1 से ज़्यादा की घास, 3 से अंदर और 1 से ज़्यादा की घास। घोड़ा है, गधा तो है नहीं। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, है ना, ताकि आप जब भी ये भूल जाओ कि यार माइनस वाला भी तो लेना था, तो आपको याद आ जाएगा कि वही भूलता है जो गधा होता है ना, घोड़ा तो याद रख लेता है ना। तो आंसर क्या हो गया? एक्स बिलोंगिंग्स टू क्लोज इंटरवल की ओपन, क्लोज है ना, तो -3 से -1 यूनियन 1 से 3, ये इसका आंसर हो गया। कितना इजीली फटाफट बनता है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए डोमेन में।
अब बताओ, अब इसको पॉज करो, आपको ट्राई करो, ठीक। चलो अब मैं बता देता हूँ इसको। ये क्या होगा, मॉड एक्स माइनस 2/4। क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स से अंदर फंक्शन है -1 से 1 के बीच में रखा, मॉड एक्स -2, 4 इधर आया -4, 4 इधर गया +4, मॉड एक्स की वैल्यू बोलो क्या बनेगा, ये इधर आके -2 और ये बन जाएगा 6, ठीक है। ये तो हमको क्या करना है, इग्नोर। क्यों, क्योंकि ये तो हमेशा ही होता है, और जो हमेशा होता है उसको थोड़ी सॉल्व करते हैं। और इसका आंसर आपको पता ही है, ग्रेटर और इक्वल टू है तो -∞ से -6, ये ग्रेटर और इक्वल टू है तो क्लोज में यूनियन 6 से इन्फिनिटी। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये वाला भी पॉज करो, खुद ट्राई करो। देखो अब ये कैसे सॉल्व होगा चेक कर लेना है ना। 4x - 3 उठाया, -1 से 1 के बीच में रखा, 4x की वैल्यू हो गई 2 से 4, x की वैल्यू हो गई 1/2 से 1, ठीक। तो x की वैल्यू 1/2 से 1 है तो ये तो आंसर ही हो गया। अब मत करना, ये x है मॉड x नहीं है, तो x बिलोंग्स टू 1/2 से 1, ठीक। ये आंसर हो गया इसका। अब बच्चों देखो है ना, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बता देता हूँ ना, यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट और लिख देता हूँ। पता है वैसे आपको, जब भी रूट में कोई भी फंक्शन आ जाए, इसके पहले हमने लॉग में भी करा है, तो फंक्शन उठाओ, ग्रेटर और इक्वल टू 0 करो और x की वैल्यू ढूंढ लो, बस डोमेन आ जाएगा। तो रूट f(x) के लिए डोमेन ऐसे निकालते हैं। ये देखो ये आ गया, मैंने पहले से ही लिख दिया, ठीक। अब ये मैंने क्यों लिखा पहले से, क्योंकि इसमें भी आप क्या करोगे, खैर ये तो फैक्टर ही हो रहे हैं मेरे ख्याल से, वरना फिर दूसरा काम करते हैं। -2 बनाना, -2 1 जा -2, तो ये हो जाएगा +1 ग्रेटर इक्वल टू 0 ना, फैक्टर करते आते हैं ना, बस वैसे ही कर लेना, ठीक। अब आ जाओ नंबर लाइन पर, क्या मिला, -1 2 प्लस माइनस प्लस ग्रेटर और इक्वल टू में यही आएगा। अभी मैं बार बार नहीं बताऊँगा ना कैसे हुआ। तो ये क्या बना, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 क्लोज यूनियन 2 से इन्फिनिटी, है ना। समझ गए ना, वेविकर मेथड। नहीं आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालना, मैं एक लेक्चर वेविकर मेथड का भी बना के डाल दूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है ना, इसको भी आप ट्राई करो, ठीक। अब देखो 2 mod x -4 डिवाइड बाई 6, रूट के अंदर है तो ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो तो 6 इधर जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। 6 इधर जाके 0 हो जाएगा, -4 इधर जाएगा, फाइनली ये बचेगा x ग्रेटर और इक्वल टू 2, है ना। सॉल्व कर लेना, बहुत ईजी है। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अभी आपको सिखाया कि ऐसा आ जाए तो -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ठीक। तो ये भी बन गया। ये वाला क्वेश्चन भी आपको ट्राई करना है, क्योंकि इसमें दो चीज़ें आएगी फिर से, है ना। बाकी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ईजिली नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ गलती जरूर करोगे, करो ट्राई। अब देखो मैं करता हूँ इसको। पहली चीज़ 1 माइनस मॉड x डिवाइड बाई 2 माइनस मॉड x क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक। तो दोनों में से माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा, मॉड x -1 अपॉन मॉड x -2, और ग्रेटर इक्वल टू 0 ही रहेगा क्योंकि दोनों के माइनस कॉमन निकल के कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर क्या करो, आप मॉड x को थोड़ी देर के लिए y अज्यूम कर लो, क्वेश्चन आसान करने के लिए, है ना। हो तो वैसे भी जाएगा वो, पर थोड़ा सा तरीका आसान हो जाएगा। तो ये बन गया ये बन गया y -1 अपॉन y -2 ग्रेटर इक्वल टू 0। इसको वेवी कर्व से सॉल्व कर लो, ठीक। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 प्लस माइनस प्लस, तो देखो इधर -∞ इधर +∞, पूरी इनइक्वलिटी पॉजिटिव है, 1 इंक्लूड 2 भी इंक्लूड, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। तो देखो x आ रहा है ग्रेटर और इक्वल टू 1, नहीं x लेस और इक्वल टू 1, क्योंकि 1 से छोटे नंबर है ना, तो x आ रहा है लेस और इक्वल टू 1, और लगाएंगे ना बीच में, और इधर आ रहा है ग्रेटर और इक्वल टू 2, ठीक है बच्चों। अच्छा x नहीं है, y है ना, ये y है, हमने तो y लिया ना फंक्शन में, यहाँ पर y लिख दो, ठीक। अब y क्या अज्यूम किया था आपने, मॉड x, तो क्या मॉड x लेस और इक्वल टू 1 और मॉड x ग्रेटर इक्वल टू 2। अब बच्चों और का मतलब समझो, है ना बच्चों, यहाँ बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। और का मतलब क्या होता है, और का मतलब हिंदी में या, और मैथमेटिक्स में यूनियन। क्या होता है बच्चों, यूनियन। और एंड का मतलब हिंदी में और, तथा, ये होता है ना, और मैथ्स में इंटरसेक्शन बोलते हैं इसको, ठीक। तो अभी यहाँ पर और आएगा ना, क्योंकि एक साथ दो चल रहे हैं, ठीक। तो और मतलब यूनियन, तो
तो यूनियन मतलब x की वैल्यू दोनों साथ में लिखना, यूनियन का मतलब साथ में, ठीक। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 से कम है ना, तो मॉड x इज लेस और इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ, पहले इसको भी सॉल्व करो कि मॉड में ये, तो मॉड x लेस और इक्वल टू 1 का मतलब x बिलोंगिंग टू -1 से 1, यूनियन ग्रेटर और इक्वल टू 2 है ना, तो ये बनेगा, यहाँ भी लिख देता हूँ मैं, माइनस इन्फाइनाइट से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। अब तीनों आंसर आप यूनियन में लिख दो, आंसर हो जाएगा, पहला हो गया माइनस इन्फाइनाइट से -2 यूनियन -1 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ये इसका फाइनल आंसर हो गया ना बच्चों। फैक्टर होते हैं ना तो बात अलग होती है, यहाँ पर फैक्टर नहीं थे, ठीक है। चलिए और देखते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट तो कुछ एनालिसिस है, एक्स प्लस बी एक लीनियर फंक्शन है, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक है, लीनियर में लाइन बनती है, क्वाड्रेटिक में पैराबोला बनता है। यहाँ पर एक भी टर्न नहीं है ना, टर्न मतलब मोड़ नहीं है, ठीक। यहाँ पर एक टर्न है, यहाँ पर 2 टर्न है। क्यूबिक का ग्राफ जनरल ऐसे ही होता है ना, मैं एक्स क्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अलग जाता है, वो एक्सेप्शन है। बाकी जनरल क्यूबिक के ग्राफ ऐसे जाएंगे जो 3 रूट बनाते हुए जाएंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है उतने रूट होते हैं, इसने 2 बार कट करा, इसने 1 बार कट करा, ठीक। तो देखो आप एनालिसिस क्या है इसका, कि जिस ग्राफ की डिग्री 1 थी उसमें टर्न 0 थे, देखा, जिस ग्राफ की डिग्री 2 थी उसमें टर्न 1 ही था, ये रहा। जिस ग्राफ की डिग्री 3 थी उसमें टर्न 2 थे। तो आप समझ लो, टर्न देख के आप ग्राफ की डिग्री बता सकते हो ना, या डिग्री देख के आप बता सकते हो ग्राफ में कितने टर्न होंगे, जैसे ये है, समझ ही गए होंगे, 1 2 3, ठीक। अगर फंक्शन ऐसा है, मैं थोड़ा सा पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें और आने वाली हैं, ठीक। अगर क्वाड्रेटिक के 2 रूट है अल्फा और बीटा, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। क्यूबिक के 3 रूट है अल्फा बीटा गामा, तो उसको a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो एक ग्राफ ऐसा बना हुआ है ना, ठीक। अब आपको दिखेगा यार टर्न 1 है तो डिग्री तो 2 होना चाहिए, पर सर अगर डिग्री 2 होगी तो ग्राफ तो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, इसका मतलब ये x - 2 का स्क्वायर है। आ रहा है समझ में? अरे जैसे मान लो ऐसा हो गया, तो डिग्री तो 2 है, ग्राफ हो गया x - 3 का स्क्वायर, ए इसलिए लगा देते हैं कोई कांस्टेंट हो, हमें पता नहीं, कोई भी हो सकता है, ठीक है बच्चों, है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ग्राफ वाला पोर्शन है ना। अब देखो इसकी भी बात कर लेते हैं, जल्दी से बताओ यहाँ पर कितने टर्न है, 1 2, तो आपको लगेगा 2 डिग्री, लेकिन 3 डिग्री होगी क्योंकि 2 रूट तो यहाँ और 1 यहाँ पर। ये यूँ सोच लो कि एक बार इसने 4 पे कट करा, एक बार 2 पर, तो यहाँ रूट्स इक्वल और रियल होते, याद है ना, पैराबोला जहाँ टच करता था, तो ये हो गया a इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर एक और, ठीक। तो ओवरऑल डिग्री 3 होगी क्योंकि टर्न 2 है ना। अगला देखते हैं, इसका डोमेन और रेंज की बात करो। देखो डोमेन क्या जा रहा है, पूरा r, और रेंज ये ऊपर तक जा रहा है, ये भी नीचे तक, हाइट भी क्या r, रियल नंबर। अच्छा इसका बोलो डोमेन r, क्योंकि कोई सी भी वैल्यू रखो, और रेंज क्या है, रेंज आपको लगेगा सर यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज होती है, और ये 2 पे टच कर रहा था तो रेंज 2 से इन्फिनिटी होगी, नहीं वो एक्स एक्सिस को 2 पे टच कर रहा है, वहाँ पे y तो 0 है ना, तो रेंज होगी 0 से इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो बस ये ध्यान रखो, छोटी छोटी चीज़ें। देखो अगला है आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, y = x, मतलब जैसा y वैसा x, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, जैसा y वैसा x आइडेंटिटी फंक्शन। तो y = x क्या हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया भैया। अब y = x आइडेंटिटी फंक्शन है, तो बताओ इसका डोमेन क्या है। अरे आर, कोई भी वैल्यू रखो, अनडिफाइंड तो होना नहीं। रेंज क्या होगा, जो y है वही x है तो वो भी r आया। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, या तो IA या IB करके NCERT में लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक। अच्छा ये लिखा हुआ देखो डोमेन रेंज, ये भी लिखा है। अब क्वेश्चन बड़े शानदार आते हैं इसके, जैसे यहाँ पर ही आया कि बताओ क्या ये आइडेंटिटी फंक्शन है। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ से हो गया, f(x) का मतलब y होता है, तो y = तो ये आ गया, x तो है ही नहीं, लेकिन ये कंडीशन दे रखी है x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में। तो एक काम कर, कोई भी एक वैल्यू उठा, 2.5 ले लिया। अब 2.5 यहाँ पर रखो, 2.5 - 1 पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव, तो y = हो गया पॉजिटिव, तो x - 1 एज इट इज आएगा। फिर 2.5 यहाँ पर रखूँ तो 2.5 - 2 पॉजिटिव आएगा, तो ये भी पॉजिटिव ही खुलेगा, x - 2। 2.5 यहाँ रखो तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव टाइम्स खुलेगा। इसको आप सॉल्व करो तो ये एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, और ये 1 और 2 और ये 3 कैंसिल, तो x बच गया, तो y = x आ गया ना, मतलब ये
आइडेंटिटी फंक्शन है। आ रहा है समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आइडेंटिटी फंक्शन के, है ना। अब देखो कांस्टेंट फंक्शन के बारे में। कांस्टेंट फंक्शन मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के कांस्टेंट फंक्शन, मतलब ये इससे फंक्शन में आपने 0 डाला तो भी के मिलना, 1 डालो तो भी के, 2 डालो तो भी के, 1000 डालोगे तो भी के, कुछ भी डालो के ही आना है। तो के कहाँ आएगा भैया? वाई इक्वल टू के का ग्राफ बना, वाई पर जहाँ भी के होगा वहाँ से एक लाइन खींच दे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या पैरेलल टू वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सिस। ठीक, जैसे मैंने लिख दिया वाई इक्वल टू 5, कॉन्स्टेंट फंक्शन है, ग्राफ बनाओ भैया, ये रहा वाई इक्वल टू 5। आया समझ में? इसके रेंज क्या है? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि तुम कुछ भी डालो मिलना तो हमेशा कांस्टेंट ही है, वो और कुछ दे ही नहीं सकता। और डोमेन कुछ भी डाल सकते हो। अच्छा, अब इसमें देखो, इसने पूछा है क्या ये एक फंक्शन दे दिया ना, जेई मेंस में आया है बच्चों ये, और उसने क्या पूछा है बताओ क्या ये कांस्टेंट फंक्शन है? तो आप देखो, मैं इसका न्यूमरेटर उठा रहा हूँ ना, न्यूमरेटर क्या है इसका न्यूमरेटर? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन टू द पावर 4x। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स, साइन इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये उसके पूरे का स्क्वायर। ओपन कर लो, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये क्या बना 1 प्लस कॉस टू द पावर 4x माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, सॉल्व करना तो एक कॉस स्क्वायर में से 2 कॉस स्क्वायर गया तो 1 है, वैसे ही माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x बचेगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आ गया कॉस की पावर 4x प्लस साइन टू द पावर 4x। अब बच्चों ध्यान से देखो, यही डिनोमिनेटर भी है। तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर को सॉल्व किया और वो डिनोमिनेटर के बराबर आ गया। भाई न्यूमरेटर को सॉल्व किया और डिनोमिनेटर के बराबर आ गया, इसका मतलब फंक्शन में दोनों कैंसिल हो रहे हैं, दोनों कैंसिल हो रहे हैं, मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो अब इसको आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? एफ ऑफ 2015 की, तो वो भी 1 ही देगा क्योंकि फंक्शन तो कांस्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों जेई मेंस में, है ना। अब जैसे एक क्वेश्चन हो रही है, आप बनाओ, ट्राई करो, बन जाएगा, है ना। ठीक है, पॉज करो फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, अब देखो, आप एक्स के लिए 1 से 5 के बीच में कुछ भी ले सकते हो। मान लो कि मैंने क्या ले ली, 2 ले ली, चलो तो रखो यहाँ पे 2 माइनस 1 पॉजिटिव, तो x माइनस 1 पॉजिटिव खुलेगा। 2 यहाँ रखो, 2 माइनस 5 नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव खुल जाएगा, ये कैंसिल, क्या बचा 4। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 मतलब क्या, y इक्वल टू 4। तो ये क्या है? कांस्टेंट फंक्शन। यही बताना था कि है कि नहीं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। आज आपके डोमेन का फंडामेंटल थोड़ा स्ट्रांग हुआ होगा, थोड़ी प्रैक्टिस करो। अगर आपके पास किसी कोचिंग में आप जाते हो, कोई भी मॉड्यूल है, तो उसके बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। RLS बुक है तो उसमें से डोमेन के क्वेश्चन करो, NCERT में से करो, RD शर्मा में से करो, या कोई भी मटेरियल लो और डोमेन के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। अगली क्लास में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।